राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपके ईवीएस के क्वेश्चंस, ये वाली क्लास जो है इसमें आपके ईवीएस के मैं वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा, जो कि आप ये समझिए कि आपने इसमें से कर लिया तो लगभग 10 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। और दोस्तों लगभग पीवाईक्यू से ही आपका पेपर बनता है। उम्मीद है दोस्तों आप इस बात को समझ रहे होंगे। वीडियो की क्वालिटी मुझे पता है सही नहीं है, लेकिन आपको जो कंटेंट है वो मैं आपको बेहतर से बेहतर दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो बुकें हैं जहाँ से आप ये पढ़ेंगे, वो बुक करीबन आपकी 500 से 900 रुपये तक की आती हैं। तो यहाँ सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, सिर्फ आपको 10 मिनट ये वीडियो देखनी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों कि आप अच्छे होंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वग्रह का प्रदर्शन करता है। बहुत सरल आंसर है, विद्यार्थी तुम सभी ने अच्छा काम किया है। लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलें। विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। तो आपका बी जो है वो सही, क्योंकि वहाँ सिर्फ जो है जो अध्यापक है वो सिर्फ लड़कों को इंगित कर रहा है और बाकी सब में पूरे विद्यार्थियों को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बहुत सरल है, सिलिकॉन से आपका सौर ऊर्जा जो है, सौर सेल बनते हैं सिलिकॉन से। लेड, सोडियम, कॉपर और सिलिकॉन। तो आपका सही उत्तर है सिलिकॉन। आपने देखा होगा जो आपकी सोलर लगी होती है उसका जो ऊपर की लेयर होती है, जो डार्क ब्लू और ब्लैक सी होती है, वो आपका सिलिकॉन की होती है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है। तो वो है आपका, सामान्यतः लड़कियों और लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं हैं। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है और लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। तो आपका ए जो है वहाँ सिर्फ लड़कियों की बात कर रहे हैं कि लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं लड़कों से, तो वहाँ पर लिंग रूढ़िबद्धता की बात हो रही है। ये आपका सही उत्तर है। चलिए, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है। वीवर बर्ड, आपका बया, जुल्हा चिड़िया, डोव, फाख्ता, टेलर बर्ड, दर्जन चिड़िया और सनबर्ड, शकरखोरा। तो आपका ए सही है, बया जुल्हा चिड़िया, वीवर बर्ड जो है वो ऐसा करती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फाख्ता यह नागफनी के पौधे और कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। दर्जन चिड़िया यह अपनी लंबी पतली चोंच से एक पत्ती या कई पत्तियों में छेद की एक श्रृंखला बनाती है। शकरखोरा यह छोटे पेड़ों और झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाता है। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं। मधुमक्खी, चींटियाँ, मकड़ी। और बी आपका ततैया, दीमक, चींटियाँ। और सी है चींटियाँ, मच्छर, मकड़ी। और डी है मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी और दीमक। तो बी आपका सही उत्तर है, ततैया, दीमक और चींटियाँ ये सब झुंड में रहते हैं, कभी आपको अकेले नहीं मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फूलों की पहचान कीजिए। केवल रात में ही खिलता है, ब्लूम ओनली एट नाइट। औषधि बनाने के काम में लिया जाता है, रंगाई के काम में लिया जाता है और पूरे वर्ष भर खिलता है। ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिव, ए बी सी डी क्रमश हैं। आपको अब क्रमश बताने, पहले नंबर पर कौन सा, दूसरे नंबर कौन सा। गुड़हल, गेंदा, गुलाब, धतूरा। रात की रानी, गुड़हल, गेंदा, गुलाब, चमेली, गुलाब, धतूरा। आपका बी सही उत्तर होगा दोस्तों। आइए देखते हैं क्या है आपका सही। बी आपका सही है, क्योंकि रात की रानी सबसे पहले आया, वहाँ ए पे भी लिखा हुआ ओनली रात में ब्लूम करता है, रात में खिलता है, तो आपकी रात की रानी सबसे पहले होगा। चलिए, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। बी आपका सही उत्तर है, श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पटैटो, ब्रिंजल निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है। पटैटो, ब्रिंजल, मैंगो। आलू, बैंगन, आम। केला, बैंगन, मूली। टमाटर, केला, अदरक। और केला, भिंडी, आलू। तो वो क्या पूछ रहा है, कौन सा समूह फल का है। तो प्रस्तुत प्रदर्शन में दिए गए विकल्पों में से आलू तना है,
मूली जड़ है। अदरक भूमिगत रूपांतरित तना है, जबकि आम, टमाटर, बैंगन, भिंडी, केला ये सब फल हैं, परंतु इनका उचित समूह किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है। तो आपका क्या होगा, यहाँ जो ऑप्शन है वो आपके योग्य नहीं है, अयोग्य है। भारत के अनेक इलाकों में पाई जाने वाली बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये जल संरक्षण की पारस्परिक व्यवस्था है। बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित हैं और इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। बी, बावड़ियों का जल पीने के उपयोग में नहीं लिया। बावड़ियाँ वो होती हैं जहाँ दोस्तों लोग जल इकट्ठा करते हैं बारिश वगैरह का, और कुआं सा गड्ढा बनाते हैं ज़मीन में, तो उनको बावड़ियाँ कहा जाता है। चलिए, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंग किन पहाड़ियों में है? आपको पता होना चाहिए। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय और अरावली। तो बी आपका सही उत्तर बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। ठीक है दोस्तों, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंग से गुजरती है। ये सुरंग पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में है। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी से महेंद्रगिरी की पहाड़ी तथा कन्याकुमारी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है। हिमालय, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट से दृष्टिकोण से विलुप्त पर्वत श्रृंखला है। अरावली, यह प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? अभिकथन है आपका, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। तर्क, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। चलिए, तो आपका ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या है। आपके जो विकल्प हैं वो इन अभिकथन और तर्क वालों के हमेशा समान रहते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो आपका जो सही उत्तर है बी है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा 5 से 4 के नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। अमन, 8, राधिका, सुरजीत, मारिया। डिजिट दी हुई हैं 8, 10, 14 और 6। तो इनमें से किस बच्चों में रक्त अल्पात एनीमिया है? तो अमन एंड मारिया। किस में कम है? तो आपको पता है कितना होता है। तो इसमें जो कम है वो है आपके मारिया और अमन। नहीं, अमन, राधिका एंड मारिया। हाँ, राधिका में भी 10 है। ठीक है, तो अमन, राधिका एंड मारिया, डी आपका सही उत्तर है। वैसे अगर आपके पास 10 है तो इतना खतरा नहीं होता, लेकिन हालांकि खतरा होता है। तो अमन, राधिका एंड मारिया तीनों। रक्त अल्पता का तात्पर्य है रक्त की कमी। या लाल रक्त कोशिका में पाए जाने वाले एक पदार्थ हीमोग्लोबिन संख्या में कमी आने से होता है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13.5 17.5 ग्राम होनी चाहिए तथा महिला में हीमोग्लोबिन 12 से 15। तो आपका राधिका 3 लोगों में कम है। चलिए, चिड़िया की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी चिड़ियाओं के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। चिड़िया 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती। तो आपको बताना है कौन से सही हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। S1 S2 का मतलब है स्टेटमेंट। तो आपका S1 सही और S2 गलत है। S1 गलत है, S2 सही है। S1 और S2 दोनों सही हैं। S1 S2 दोनों का डी आपका सही है। S1 और S2 दोनों गलत हैं। चलिए, बाघों, टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं? वह संवेदनशील, गलमुच्छे, विभिन्न दिशाओं के कानों की गति, जोर की गर्जना और सुनने की तीव्र आवाज़। तो सी है आपका जोर की गर्जना। बाघों की जोर की गर्जना उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपने शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं, लेकिन उसके संवेदनशील, गलमुच्छे, विभिन्न दिशाओं में कानों की गति या सुनने की तीव्र आवाज़ उसे अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में अत्यंत सहायक है। माफ़ करिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो मैचिंग है, सुमेलन है, मिलान करना है। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पे? काजीरंगा, रणथंभौर और गिर। चारों बहुत इजी हैं, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं है। चलिए आइए देखते हैं कहाँ है आपके बी।
वहाँ जो कोड दिया भी सही है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, काजीरंगा आसाम में, रणथंभौर राजस्थान में और आपका गिर गुजरात में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, बच्चों को मजेदार तरीके से सीखने का मौका देना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। तो दोस्तों डी जो है डी है आपका बच्चों में पशुओं और पालन के कौशल को विकसित करना। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। सॉरी माफ़ करिएगा, सी आपका सही उत्तर है, वास्तविक जीवन में परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रमेश अपनी कक्षा 5th की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है? तो प्रदर्शन कौशल, अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल और श्रवण कौशल। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, ए है प्रदर्शन कौशल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं? सृजन, चयन, भाषण और लेखन। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ए है आपका ए एंड बी। आपका सही उत्तर है ए एंड बी, क्या? सृजन और चयन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक सेकंड दोस्तों माफ़ करिएगा। हाँ चलिए यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट है। चलिए अब आपके 15 क्वेश्चन टोटल ईवीएस के आएंगे, तो हम यहाँ पे आ गए थे। चलिए ये वाला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाएँ, बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो सी आपका सही उत्तर है। चलिए आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, विद्यार्थियों के ध्यान आकर्षित करते हैं। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, सभी ज्ञानेंद्रियों को वो करते हैं, आकर्षक करते हैं। चलिए ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। विद्यार्थियों की परिचर्चा, कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना और विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना। तो आपका सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, सी है, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों की सजा देना। चलिए निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना और विद्यार्थियों में मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना। तो डी जो है वो है आपका विद्यार्थियों को खेल खिलाना। तो बी आपका सही उत्तर है, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं विद्यार्थियों की जिज्ञासा के, विद्यार्थियों के समझ में अंतर के, शिक्षक की क्षमता के। तो आपका जो सही उत्तर है वो है ए एंड बी। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न यह संकेत देते हैं कि बच्चे कितनी जिज्ञासा के साथ पर्यावरणीय गतिविधि में सहभागिता दिखा रहे हैं तथा उनमें प्रत्येक विद्यार्थियों की समझ का स्तर क्या है। चलिए दोस्तों गलत कथन का चयन कीजिए। ईवीएस एक अंत विषयक विषय है। ईवीएस पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संस्थानों के माध्यम से होना चाहिए। ईवीएस मुख्य जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है और कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होनी चाहिए। तो सी आपका गलत है, ईवीएस मुख्य जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है, ईवीएस आपका गलत है। चलिए एक पर्यावरण अध्ययन
शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे? उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना, उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करना, उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना, उनको अतिरिक्त कार्य घर में अभ्यास के लिए देना। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। और सी क्या है? उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते हम कक्षा के औसत छात्रों के कमजोर पक्षों को ढूंढेंगे तथा उन पक्षों व समस्याओं के समाधान को खोजेंगे और उचित समाधान मिलने पर अपने बच्चों पर इसे लागू करेंगे जिससे कि वे प्रतिभा से परिपूर्ण हो सकें। चलिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित हैं औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं संवाद पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर, पाठ्य पुस्तकों पर और प्रतिस्पर्धा पर। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, संवाद पर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उपख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? समस्याओं पर केंद्रित होना, निर्णायक होना, बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना। तो आपका जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं ए और बी, सी और डी, बी एंड सी और बी एंड। तो ए आपका सही है, ए और बी। क्या? समस्याओं पर केंद्रित होना और निर्णायक होना। ठीक है दोस्तों, चलिए। एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा अखबार, फ्लैश कार्ड्स, स्लोगन्स और पोस्टर। तो ये सही है, अखबार ही होगा। अखबार में ये सब आपको पता चल जाता है। एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्रकार को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। तो विद्यार्थी को अधिकतम शामिल करने में कौन ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है? सरिता, मीनू? परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो ये है आपका सरिता। खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाड़ियों, जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक सहभागिता दिखाते हुए पूर्ण रुचि के साथ प्रभावी व सहयोगी अधिगम करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी ईवीएस खत्म है। आपका इंग्लिश और हिंदी और बची है इस सेट की, वो भी आपको करा दूंगा। अगर किसी को संस्कृत पढ़नी है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं करा दूंगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।